मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि हम सबका ममता की माँ परिवार है, इससे मुझे बेहद प्यार है। उसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज भी है कुसुम मिश्रा नाम से, जिसमें मैं आती हूँ। तो कुसुम मिश्रा पेज पर जो है अतुल पांडे है, उसमें एक बच्चा अतुल पांडे है, अमेठी का ये रहने वाला है। तो ये हमारा परमानेंट सदस्य है, उसमें हमेशा कमेंट करते हैं। इनका भाई हमने जन्मदिन भी मनाया था, तो इन्होंने हमारे पास अपना एक आर्टिकल भेजा है, बड़ा प्यारा सा, जो कि हम आप लोग को भी सुनाना चाहेंगे। ये कहते हैं, है ये कोई सामान नहीं, ये अनमोल खजाना है जिसका कोई दाम नहीं। बड़े लाड़ प्यार से पाला था जिसको, हर बुरी नज़र से बचाकर संभाला था जिसको। आज उस जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा करते हैं, आज उस जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा करते हैं। पहले बेटी का सौदा करते हैं, फिर बेटी को विदा करते हैं। बचपन से उसकी हर एक जिद को पूरा किया, बचपन से उसकी हर एक जिद को पूरा किया। सारी खुशियाँ अरमानों को उसको तवज्जुह दिया, बचपन से उसकी हर एक जिद को पूरा किया। सारी खुशियाँ अरमानों को उसके तवज्जुह दिया। अब उसे करके पराया घर से अलविदा करते हैं, अब उसे करके पराया घर से अलविदा करते हैं। पहले बेटी का सौदा करते हैं, फिर बेटी को विदा करते हैं। रखा था अभी तक उसको अच्छे से सहेज, रखा था अभी तक उसको अच्छे से सहेज। आखिर अब बेच दिया उसको देकर दहेज। क्यों चंद पैसों से उसका सौदा सरेआम करते हैं। पहले बेटी का सौदा करते हैं, फिर बेटी को विदा करते हैं। चंद पैसों के खातिर जला देते हैं बेटी के अरमान, चंद पैसों के खातिर जला देते हैं बेटी के अरमान। न बेचो खरीदो बेटी को, यह है नहीं कोई सामान। बंद करो दहेज लेना और देना, न लगाओ अब इसका कोई दाम। इस दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने की अब सभी शपथ करते हैं, इस दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने की अब सभी शपथ करते हैं। पहले बेटी का सौदा करते हैं, फिर बेटी को विदा करते हैं। अब दहेज प्रथा हटाकर दहेज मुक्त समाज बनाना है, अब दहेज प्रथा हटाकर दहेज मुक्त समाज बनाना है। इस कुरीति को मिटा करके बेटियों को बचाना है, इस कुरीति को मिटा करके बेटियों को बचाना है। वो अंत में, जैसा कि आजकल महामारी चल रही है, कोरोना का समय है, हर जगह ये वायरस फैला हुआ है, तो इसके लिए अतुल पांडे ने बड़ा बढ़िया हमारे पास लिख कर भेजा कि कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना भाई इस बुरे वक्त में, आज कल है, आज कल हो जाएगा, आज कल है, आज कल हो जाएगा। तो कहते हैं कि बेटियों का सम्मान करो। बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी कि दहेज मुक्त भारत बनाएंगी। तो मुझे यहाँ पर कहते बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसा कि इन्होंने कहा, हम शपथ खाते हैं कि दहेज मुक्त भारत बनाएंगे, दहेज नहीं लेंगे। हमने भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मेरी बहू बनकर आएगी वो बिना दहेज के आएगी, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, संस्कारी हो, कुछ भी लेकर ना आए। एक जोड़े कपड़े में आए, अगले दिन आके मुझसे ही पूछे मम्मी मैं क्या पहनूं, ले बेटा सब कुछ तेरा है। जो अपनी खुशी से उसके माता पिता दें वो दें, हमारी कोई कभी डिमांड नहीं रहेगी। हमारी भाभियाँ भी बिना दहेज के आई, हमारे पापा ने उनको बिना दहेज स्वीकार किया था, क्योंकि भाभियों की 4-4, 5-5 बहनें थीं। और उनके पिताजी बोले हमारे पिताजी से कि तिवारी जी, क्या जिनकी 4-4, 5-5 बेटियाँ होती उनकी शादी नहीं होती। मेरे पिताजी ने कहा नहीं, उन्हीं की ही शादी होती है। और उन्होंने सन 84 की बात है, उस समय भैया मेरा एयरफोर्स में था, 2 लाख रुपए बहुत मायने रखते थे। 2 लाख की शादी उन्होंने ठुकरा करके हमारी भाभी को पसंद किया, और दोनों भाभियों ने आकर के हमारे घर को स्वर्ग बना दिए। ये बात सच है कि जो दहेज लेकर आता है उसके मन में कहीं ना कहीं अरमान रहता है कि मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है, मैं इतनी गुलामी क्यों करूं, मेरे पापा ने तो इनको ख़रीद रखा है। तो जैसा कि इसने लिखा कि पहले बेटी का सौदा करते हैं, फिर बेटी को विदा करते हैं। और भाई बेटी से पूछ लो कि तुम्हारे क्या अरमान है, किसे तुम चाहती हो, क्यों ज़बरदस्ती किसी को किसी के साथ बांध रहे हो। तो
आपको अतुल पांडे का ये आर्टिकल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय, सबका दिन मंगल।